जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, 1956 में शुरू हुई डिलक्स एक्सप्रेस अपने शुरुआती वर्षों में भारतीय रेलवे की सबसे प्रीमियम ट्रेनों में गिनी जाती थी। दिल्ली हावड़ा, दिल्ली बॉम्बे और दिल्ली मद्रास तीनों डीलक्स ट्रेनों में शुरुआत में केवल एयर कंडीशन्ड कोचेस लगाए गए थे, लेकिन यात्रियों की अपेक्षाकृत कम संख्या के कारण फरवरी 1958 में इन ट्रेनों की कुछ एसी चेयर कार कोचेस को हटाकर उनकी जगह थर्ड क्लास नॉन एसी और फर्स्ट क्लास नॉन एसी कोचेस जोड़े गए। इसके बाद 1969 में इन ट्रेनों की लिवरी में भी बड़ा बदलाव किया गया। अगर आप डिलक्स एक्सप्रेस की 1956 से 1969 तक की पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 1 जरूर देखें। अब बढ़ते हैं इस ऐतिहासिक सफर के अगले अध्याय की ओर। वर्ष 1969 में हावड़ा और नई दिल्ली के बीच एक और नई वीकली एयर कंडीशन्ड एक्सप्रेस सेवा शुरू की गई, जो मेन लाइन रूट से होते हुए पटना और झाझा के रास्ते चलती थी। वास्तव में इसी समय ग्रैंड कॉर्ड रूट पर देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस शुरू हो चुकी थी। ऐसे में मेन लाइन रूट पर यात्रा करने वाले प्रीमियम यात्रियों के लिए एक अलग वातानुकूलित सेवा की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके परिणाम स्वरूप इस नई ट्रेन की शुरुआत हुई। दिलचस्प बात यह है कि 1969 में राजधानी एक्सप्रेस के आगमन से पहले तक डीलक्स एक्सप्रेस ही भारतीय रेलवे की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे प्रीमियम और सबसे तेज ट्रेन मानी जाती थी। उस दौर में ट्रेन में सफर करना अपने आप में एक विशेष उपलब्धि माना जाता था। इस नई सेवा को ट्रेन नंबर 103 अप हावड़ा नई दिल्ली वीकली एयर कंडीशन्ड एक्सप्रेस और 104 डाउन नई दिल्ली हावड़ा वीकली एयर कंडीशन्ड एक्सप्रेस के रूप में शुरू किया गया। 103 अप प्रत्येक रविवार को हावड़ा से और 104 डाउन प्रत्येक शुक्रवार को नई दिल्ली से संचालित होती थी। इसी दौरान 81 अप और 82 डाउन डीलक्स एक्सप्रेस के संचालन में भी आंशिक बदलाव किए गए। 81 अप अब हावड़ा से प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को चलने लगी, जबकि 82 डाउन नई दिल्ली से प्रत्येक रविवार और मंगलवार को संचालित की जाने लगी। उस समय 81 और 82 डीलक्स एक्सप्रेस मुख्य रूप से गया मुगल सराय प्रयागराज मार्ग से चलती थी, लेकिन बाद में इसे मुगल सराय और प्रयागराज के बीच वाया वाराणसी होते हुए चलाया जाने लगा। इस डायवर्जन के बावजूद रेलवे ने समय सारणी को इस प्रकार संतुलित रखा कि ईस्टर्न रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे के महत्वपूर्ण सेक्शनों पर इन दोनों एक्सप्रेस का अराइवल और डिपार्चर स्लॉट्स लगभग समान बने रहे। जहां तक नई 103 और 104 एयर कंडीशन्ड एक्सप्रेस का सवाल था, इसे हावड़ा से मुगल सराय तक स्टीम लोकोमोटिव्स द्वारा खींचा जाता था। इस दौरान आसनसोल और झाझा जैसे प्रमुख स्थानों पर लोकोमोटिव तथा क्रू चेंजेस भी किए जाते थे। इसके बाद मुगल सराय से नई दिल्ली तक एक अन्य WP क्लास स्टीम लोकोमोटिव इस ट्रेन को आगे लेकर जाता था। उधर 81 और 82 डिलक्स एक्सप्रेस उस समय भारतीय रेलवे की बदलती ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी का एक अनोखा उदाहरण बन चुकी थी। हावड़ा से मुगल सराय तक इसे WAM1 या WAM2 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स खींचते थे। इसके बाद मुगल सराय से वाराणसी होते हुए आगे WP क्लास स्टीम लोकोमोटिव जिम्मेदारी संभालती थी, जबकि इलाहाबाद के बाद ट्रेन को WDM2 डीजल लोकोमोटिव द्वारा नई दिल्ली तक ले जाया जाता था। यानी एक समय ऐसा भी था जब डीलक्स एक्सप्रेस एक ही यात्रा में इलेक्ट्रिक, स्टीम और डीजल तीनों प्रकार की ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी के साथ संचालित होती थी। भारतीय रेलवे के इतिहास में ऐसे उदाहरण बेहद दुर्लभ हैं। इसी वजह से 1960 के दशक के उत्तरार्ध का यह समय भारतीय रेलवे, विशेषकर ईस्टर्न रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे नेटवर्क के इतिहास के सबसे अनोखे और यादगार अध्यायों में गिना जाता है। कुछ समय बाद ट्रेन नंबर 81 और 82 और 103 और 104 डीलक्स एक्सप्रेस की एक सेवा को अमृतसर तक बढ़ा दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेन नंबर 103 रविवार सुबह 9:45 पर हावड़ा से रवाना होकर बर्धमान, आसनसोल, झाझा, पटना, दानापुर, मुगल सराय, इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर सेंट्रल, इटावा, टूंडला और अलीगढ़ होते हुए अगले दिन सोमवार सुबह लगभग 10:50 पर नई दिल्ली पहुंचती थी।
कुछ देर के ठहराव के बाद यही ट्रेन 11:40 पर अमृतसर के लिए आगे रवाना हो जाती थी और सब्जी मंडी, पानीपत, करनाल, अंबाला कैंट, लुधियाना और जालंधर सिटी जैसे स्टेशनों से गुजरते हुए शाम लगभग 7:35 पर अमृतसर पहुंचती थी। इसी अवधि में ट्रेन नंबर 25 AC डिलक्स एक्सप्रेस, जो मूल रूप से बॉम्बे और नई दिल्ली के बीच चलती थी, उसे भी ट्राई वीकली आधार पर अमृतसर तक बढ़ा दिया गया। दूसरी ओर ट्रेन नंबर 25 पश्चिम वीकली एक्सप्रेस पहले से ही बॉम्बे और अमृतसर के बीच संचालित हो रही थी। दिलचस्प बात यह थी कि नई दिल्ली से अमृतसर के बीच इन तीनों ट्रेनों की टाइमिंग्स लगभग समान रखी गई थी। इस व्यवस्था के कारण यात्रियों को दिल्ली अमृतसर सेक्शन पर सप्ताह में लगभग 5 दिनों तक प्रीमियम ट्रेन सेवा उपलब्ध होने लगी। 1972 में 81 और 82 डिलक्स एक्सप्रेस को ट्राई वीकली कर दिया गया, जबकि 103 और 104 एयर कंडीशनड एक्सप्रेस को बाई वीकली आधार पर संचालित किया जाने लगा। इसके अनुसार 81 अप वाया गया हावड़ा से सप्ताह में 3 दिन चलती थी, मंगलवार और बुधवार को नई दिल्ली के लिए तथा शनिवार को अमृतसर के लिए। वहीं 82 डाउन अमृतसर से रविवार और मंगलवार को हावड़ा के लिए रवाना होती थी, जबकि नई दिल्ली से इसका संचालन गुरुवार को किया जाता था। दूसरी ओर 103 अप वाया पटना सप्ताह में 2 दिन चलती थी। यह रविवार को हावड़ा से अमृतसर के लिए तथा गुरुवार को नई दिल्ली के लिए रवाना होती थी। इसी प्रकार 104 डाउन वाया पटना अमृतसर से सोमवार को और नई दिल्ली से शुक्रवार को हावड़ा के लिए संचालित की जाती थी। 1975 में दिल्ली अमृतसर सेक्शन पर ट्रेन नंबर 25, 81 और 103 ट्रेनों का अमृतसर आगमन लगभग 19:45 पर होता था, जबकि वापसी में ट्रेन नंबर 26, 82 और 104 ट्रेनों का प्रस्थान लगभग 6:25 पर निर्धारित था। इस शेड्यूल की वजह से मंगलवार को दिल्ली से अमृतसर के लिए और बुधवार को अमृतसर से दिल्ली के लिए कोई सेवा उपलब्ध नहीं रहती थी। ट्रेन नंबर 81 और 82 में हावड़ा से मुगल सराय तक आमतौर पर WAM1 या WAM2 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाया जाता था। मुगल सराय से प्रयागराज के बीच कभी WDM4 डीजल और कभी स्टीम लोकोमोटिव का उपयोग होता था, जबकि प्रयागराज से नई दिल्ली तक गाजियाबाद का WAM4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रेन को आगे ले जाता था। दूसरी ओर ट्रेन नंबर 103 और 104 को हावड़ा से पटना होते हुए मुगल सराय तक प्रायः डबल हेडेड WDM2 डीजल लोकोमोटिव्स खींचते थे और मुगल सराय से नई दिल्ली तक WAM4 ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता था। 23 फरवरी 1989 को तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने संसद में रेलवे बजट 1989 से 90 प्रस्तुत करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इन्हीं घोषणाओं में एक फैसला ट्रेन नंबर 103 और 104 हावड़ा नई दिल्ली एयर कंडीशनड एक्सप्रेस वाया पटना की फ्रीक्वेंसी यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर 4 दिन चलाने का निर्णय लिया गया। इसी वर्ष भारतीय रेलवे की नई नंबरिंग पॉलिसी के तहत ट्रेन नंबर 103 और 104 को नया नंबर 2303 और 2304 दिया गया। ठीक उसी तरह जैसे 81 और 82 डिलक्स एक्सप्रेस को 2381 और 2382 में परिवर्तित किया गया था। इसके साथ ही इस ट्रेन के अमृतसर अध्याय का भी अंत हो गया। अमृतसर नई दिल्ली सेक्शन को स्थायी रूप से वापस ले लिया गया और यह प्रतिष्ठित सेवा अब केवल हावड़ा और नई दिल्ली के बीच ही संचालित होने लगी। इसके बाद अमृतसर और नई दिल्ली के बीच केवल डिलक्स एक्सप्रेस और पश्चिम एक्सप्रेस का ही संचालन जारी रहा। इसी दौरान ट्रेन संख्या 25 और 26 का भी रिनंबरिंग किया गया और इन्हें क्रमशः 2925 और 2926 AC एक्सप्रेस तथा पश्चिम एक्सप्रेस के रूप में नई पहचान दी गई। इसके कुछ वर्षों बाद 1993 में
रेलवे बोर्ड ने इस ऐतिहासिक ट्रेन की पहचान को पूरी तरह नया रूप दिया। हावड़ा और नई दिल्ली के बीच पूर्वी भारत की प्रमुख प्रीमियम सेवा होने के कारण इसे नया नाम दिया गया, पूर्वा एक्सप्रेस। हालांकि नाम बदलने के साथ साथ इसकी प्रकृति भी बदलने लगी। वर्षों तक इसकी पहचान रहे एसी चेयर कार और प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट कार को हटा दिया गया। धीरे धीरे यह ट्रेन एक विशाल 24 कोच रेक में परिवर्तित हो गई, जिसमें लगभग 5 वातानुकूलित और 13 स्लीपर कोचेस शामिल थे। इसके साथ ही पुराने राजधानी स्टाइल रेड क्रीम लिवरी वाले कोचों की जगह पारंपरिक मरून आईसीएफ कोचेस लगाए जाने लगे और ट्रेन का प्रीमियम स्वरूप धीरे धीरे समाप्त हो गया। इसके साथ ही ट्रेन संख्या 2925 और 2926 में एक और बड़ा बदलाव किया गया। एसी एक्सप्रेस सेवा को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया और उसकी जगह पश्चिम एक्सप्रेस को सप्ताह के 7 दिन बॉम्बे और अमृतसर के बीच नियमित रूप से संचालित किया जाने लगा। समय के साथ पूर्वा एक्सप्रेस का स्वरूप एक लग्जरी ट्रेन से बदलकर एक बड़े पैमाने पर उपयोग होने वाली लंबी दूरी की सुपरफास्ट ट्रेन का हो गया। बढ़ती भीड़ और अधिक कोचों के कारण वह विशिष्ट चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, जिसने कभी इसे भारतीय रेलवे की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में शामिल किया था। उस दौर में ट्रेन नंबर 2381 और 2382 पूर्वा एक्सप्रेस वाया ग्रैंड कॉर्ड को हावड़ा से मुगल सराय तक आमतौर पर आसनसोल शेड के WAM2 या WAM3 लोकोमोटिव्स खींचते थे। मुगल सराय से प्रयागराज तक डीजल लोकोमोटिव्स लगाए जाते थे, जबकि प्रयागराज से नई दिल्ली तक WAP1 और बाद के वर्षों में WAP4 लोकोमोटिव्स इसका संचालन करते थे। वहीं ट्रेन नंबर 2303 और 2304 पूर्वा एक्सप्रेस वाया पटना मेन लाइन को हावड़ा से मुगल सराय तक प्रायः WWDM2 लोकोमोटिव्स खींचते थे। इसके बाद मुगल सराय से नई दिल्ली तक गाजियाबाद शेड के WAP1 या WAM4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स लगाए जाते थे। शुरुआती वर्षों में पूर्वा एक्सप्रेस आकर्षक मरून क्रीम आईसीएफ लिवरी वाले कोचों के साथ चलती थी। बाद में इसे भारतीय रेलवे की मानक ब्लू आईसीएफ कोचेस वाली पहचान मिल गई। लेकिन इसके इतिहास का अगला बड़ा अध्याय अप्रैल 2013 में शुरू हुआ, जब इस ट्रेन में LHB कोचेस लगाए गए। इससे सुरक्षा, उच्च गति पर स्थिरता, यात्रा आराम और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ। यह भारतीय रेलवे की उन शुरुआती प्रमुख ट्रेनों में शामिल थी जिन्हें LHB रेक प्राप्त हुआ। आज दोनों पूर्वा एक्सप्रेस सेवाएं आधुनिक WAP7 लोकोमोटिव्स और हेड ऑन जनरेशन तकनीक के साथ एंड टू एंड संचालित होती हैं। वर्षों पहले की AC डीलक्स एक्सप्रेस से शुरू हुआ यह सफर अब आधुनिक भारतीय रेलवे की एक महत्वपूर्ण सुपरफास्ट सेवा के रूप में जारी है। वर्तमान समय में ट्रेन संख्या 12381 ग्रैंड कॉर्ड रूट से संचालित होती है। हावड़ा जंक्शन से रवाना होने के बाद इसके प्रमुख ठहराव बर्धमान जंक्शन, दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, पारसनाथ, कोडरमा, गया, रफीगंज, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी, जंघई जंक्शन, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, इटावा, टुंडला, अलीगढ़ होते हुए अंत में नई दिल्ली तक है। वहीं ट्रेन संख्या 12303 मेन लाइन रूट वाया पटना से चलती है। हावड़ा जंक्शन से रवाना होने के बाद इसके प्रमुख ठहराव बर्धमान जंक्शन, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, जामताड़ा, मधुपुर जंक्शन, जसीडीह जंक्शन, झाझा, जमुई, किऊल, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, पटना, दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, इटावा, टुंडला जंक्शन, अलीगढ़ होते हुए नई दिल्ली पहुंचते हैं। समय के साथ बढ़ते इन ठहरावों और यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या ने कभी भारतीय रेलवे की सबसे शानदार और लग्जरी मानी जाने वाली इस सेवा की तेज रफ्तार, विशिष्ट पहचान और प्रीमियम अनुभव को आज की भीड़ भाड़ और व्यावहारिक संचालन के बीच कहीं पीछे छोड़ दिया है। पूर्वा एक्सप्रेस आज भी हावड़ा और न्यू दिल्ली के बीच ग्रैंड कॉर्ड तथा पटना मेन लाइन दोनों मार्गों पर यात्रियों की सेवा कर रही है और 1956 में शुरू हुई उस दूरदर्शी प्रीमियम रेल सेवा की विरासत को जीवित रखे हुए है। तो दोस्तों, यह थी भारतीय रेलवे की उस ऐतिहासिक प्रीमियम ट्रेन की कहानी, जिसने आगे चलकर पूर्वा एक्सप्रेस का रूप लिया। कभी देश की सबसे प्रतिष्ठित और लग्जरी रेल सेवाओं में गिनी जाने वाली यह ट्रेन आज भी लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है।
यदि इस वीडियो में किसी तथ्य में अनजाने में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया क्षमा करें और सही जानकारी कमेंट में साझा करें। ऐसी ही रोचक और दुर्लभ रेलवे कहानियों के लिए रेल टेक इन्फो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।